औरों से वो हंस के बात किया करता था और मुझसे वो जान छुड़ाया करता था। आपको पता है आपको सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? जब आपका महबूब औरों पे मेहरबान हो और आप पे सितम ढाए। वो औरों से तो हंस हंस के बातें करे मगर आपको दो लफ्ज प्यार के भी नसीब ना हो। यकीन माने तब आपका दिल फट जाता है जब आप अपने ही महबूब को लोगों के साथ हंसता हुआ देखते हैं। कल भी मुसाफिर था, आज भी मुसाफिर हूँ। कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूँ। कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं अपने रब से दुआ करूं कि मेरी जान ले ले, मेरी जान ले ले, या उस सितमगर को मेरे दिल से निकाल दे जिसने जाने के बाद आज भी मेरे दिल में जगह बनाई हुई है, जिसको याद करना हर पल मुझे अजियत दे रहा है। मेरा दिल करता है कि मैं अपने रब से पूछूं कि क्यों मिलवाया मुझे उससे, क्यों उसका मिलना मेरी तकदीर में लिखा था। अगर उसका मेरा मिलना किस्मत में लिखा हुआ था तो वो मेरी किस्मत में क्यों नहीं आया? ऐ मेरे रब, तू तो सब कुछ कर सकता है। अगर वो मेरे नसीब में नहीं है तो उसे मेरे दिल से निकाल देना। मैं मुसलसल जो अजियत सह रहा हूँ वो मेरी खत्म कर दे, उस सितमगर को मेरे दिल से निकाल दे। वो मेरे से पहले भी था किसी और का, यानी हम एक होते भी तो तीन होते। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो लोगों को तो जीने का तरीका बताते हैं मगर जब खुद किसी बात पे हंसते हैं तो आंखों के किनारे भीग जाते हैं। ऐसे लोग जिनके अल्फाज दिल पे असर करते हैं, जिनके अल्फाज सुनकर दिल को सुकून आता है, वो असल में अंदर से बहुत टूटे होते हैं। वो अजियत के आदी हो चुके होते हैं। शायद इसीलिए तो वो चाहते हैं कि जो अजियत उन्होंने सही है वो कोई और ना सहे। वो लोगों का दर्द सुनकर उनके दर्द का मदावा तो करते हैं मगर जो उनपे खुद बीती होती है वो उसे कबूल कर चुके होते हैं। जी रहे हैं कैसे तेरे बगैर और दिल लगता नहीं मेरा अब रोए बगैर। और उसने दुआ दी कि खुदा तुझे खुश रखे और धीरे से कह दिया मेरे बगैर। मैं आपसे यही कहूंगा कि मैंने डिग्री के अलावा बहुत कुछ सीखा। मैंने ये सीखा है कि लोग कैसे बदलते हैं। मैंने ये सीखा है कि लोग वफाओं का सिला कैसे देते हैं। मैंने ये भी सीखा है कि अपने घर के साथ रहने वाला दोस्त कैसे बदल जाता है। कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं अचानक से मर जाऊं, मैं अचानक से इस दुनिया से चला जाऊं और जब मेरे मरने की खबर उसे पहुंचे तो वो कांप उठे और तब वो जोरों से चीखना चाहे मगर उसकी आवाज गुम हो जाए और फिर वो भागती हुई मेरी मैयत पे आए। वो मेरी मैयत पे आके रोए, मेरी मैयत पे आके तड़पे और मेरे सामने हाथ जोड़े और तब मैं मदहोशी के आलम में ये तमाशा देखूं। मैं ये देखूं कि वो मेरे सामने हाथ जोड़ रही है और फिर मैं चाहता हूं कि वो मुझे अपनी आंखों से कब्र में उतरता हुआ देखे और तब वो मुझे रोकना चाहे मगर रोक ना सके और फिर उसे रोते हुए एहसास हो कि कोई जब अपना चला जाए तो कितना दुख होता है, कोई जब अपना छोड़ के जाए तो कितनी तकलीफ होती है, जब कोई अपना बेवफाई करे तो कितना दर्द होता है। कि परदेश की दौलत मुफ्त में नहीं मिलती साहिब, अपनी हरी भरी जवानी लुटानी पड़ती है और परदेश का पानी तो वैसे ही बदनाम है, असल में तो घर की मजबूरियां उठानी पड़ती हैं। मैं कहता हूँ कि ऐसा सिर्फ कहानियों ड्रामों में होता है कि आखिर में सब ठीक हो जाता है। इंतजार से पहले ही कोई बिछड़ा हुआ मिल जाता है, अधूरे ख्वाब मुकम्मल हो जाते हैं। वो किसी न किसी बहाने कहानी को मुकम्मल कर ही देता है और दो बिछड़े हुए आखिर पर मिल जाते हैं। मगर हकीकत में ऐसा नहीं होता, जो बिछड़ जाए वो कभी वापस नहीं आते। दूर जाने वाले तो तभी दूर हो जाते हैं जब वो दूरी का सवाल कर देते हैं, जब वो बिछड़ने का कह देते हैं। इसलिए ऐसा सिर्फ अफसानों में होता है कि दो दिल आपस में जुड़ जाएं। हकीकत इसके बरक्स है। हकीकत में तो बेवफा बेवफाई करके भी खुश रहता है और वफा करने वाला अजियत में रहता है। देखो ये दूरी अच्छी है, खुद से बहाने अब कर लेता हूँ और अब कभी तुम याद आओ तो तुम्हारे पुराने मैसेज पढ़ लेता हूँ। मेरी एक बात याद रखिएगा कि कभी किसी के लिए अपने वालिदैन से बेवफाई मत करना, अपने वालिदैन को धोखा मत देना, क्योंकि चीजें टूटने के लिए होती हैं और लोग छोड़ जाने के लिए। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, इसलिए सब कुछ छूट भी जाए तब भी अपने वालिदैन से बेवफाई मत कीजिएगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि किसी झूठे इंसान, किसी बेवफा के लिए अपने वालिदैन से धोखा मत कीजिएगा। ये ना हो आप किसी से वफा करते करते अपने वालिदैन से बेवफाई कर जाए। उसने बड़े गुरूर से कहा था कि तुम जैसे बहुत मिलेंगे। हमने मुस्कुरा कर कहा कि हम जैसे ही की तलाश क्यों। खुद को मनाने का हक तो बस तुझे दिया था, तेरे बाद कौन है ऐसा जो सताए मुझे, जो मुझे रुलाए और फिर तेरी तरह मुझे मनाए। ऐ मेरे हमराज तू था, तुझ जैसा मुझे मिला ही नहीं, जिसकी अजियतें और सितम भी मैं हंस के सह लिया करता था। मगर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो वो जमाना है कि खुद से खुद ही नाराज होते हैं और खुद को खुद ही अजियत देते हैं।
कभी तेरी बातों से और कभी तेरी यादों से, और कभी कभी तो उन यादों से भी जो तुम्हारे साथ गुजारी हैं। ऐ मेरे हमराज तू था, तू सब कुछ था और लोग कुछ भी नहीं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं अपने रब से कहूँ कि ऐ मेरे मालिक मुझे जल्दी कामयाब कर दे, मुझे थोड़ा जल्दी नवाज दे उन चीजों से जो मेरे हिस्से में है, ताकि वो मुझसे कहीं दूर ना चला जाए मेरे आज के हालात की वजह से। ये ना हो जब तक मैंने कामयाब होना है वो मुझसे दूर चला जाए। तो मालिक जो भी मेरी किस्मत में मुझे आज अदा कर दे, ताकि मैं उसके सामने जाके उसे कह सकूं, ये देखो मैं कामयाब हूँ, मैं तुम्हारे काबिल हूँ, मैं तुम्हें संभाल सकता हूँ, मैं तुम्हें खुश रख सकता हूँ, मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा कर सकता हूँ। वादा था तेरा हर वादे के पीछे, वाह यार वाह, तू मिलेगा हर गली हर दरवाजे के पीछे। अरे वाह, पर तू क्यों इतना बेवफा निकला, कि पर तू क्यों इतना बेवफा निकला, एक तू ही नहीं था मेरे जनाजे के पीछे। अरे वाह वाह, कि हाँ एक वादा था मेरा हर वादे के पीछे, मैं मिलूंगा हर गली हर दरवाजे के पीछे। तूने ही मुड़ के ना देखा, एक और जनाजा था तेरे जनाजे के पीछे। ऐसा